नमस्कार दोस्तों मैं हूं अखिल बारिस्कर और आप देख रहे हैं एडवांटेज एंड टेक्नोलॉजी चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि अगर कम वोल्टेज में अगर स्टार्टर बार बार जल रहा है तो उसके क्या कारण होते हैं और उसका सॉल्यूशन क्या है। इस वीडियो के अंदर हम इसी के बारे में आज खुल के बात करने वाले हैं। छोटा सा वीडियो बनेगा या फिर लंबा बनेगा नहीं पता, लेकिन ये जो स्टार्टर है इसको लगभग मैंने 2-4 बार इसको रिपेयर कर चुका हूँ। स्टार्टर जलने का कारण एक ही है, यहाँ पर वोल्टेज बहुत कम है। वोल्टेज कितना कम है, यहाँ पर दो फेज का वोल्टेज सिर्फ 250 आता है। दो फेज का फेज टू फेज सिर्फ 250 वोल्टेज, यानी कि एक फेज में 125-30 के आसपास वोल्टेज आता है और इसी की वजह से स्टार्टर जलता है। और क्यों जलता है इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। देखो अभी जो है सिंगल फेज का वोल्टेज है, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि देखिए ये स्टार्टर को मैं बहुत बार रिपेयर कर चुका हूँ। आप अगर देखेंगे इससे थोड़ा सा कि यहाँ पर देखिए LT का स्टार्टर है और जो ये जो है लगा है 10 नंबर का वो काइट हाईटेक का है, यानी कि ये बहुत बार रिपेयर हो चुका है। तो ये भी ये जलता है, ये जलता है और पट्टियाँ जलती हैं, यानी कि पट्टी किट खराब हो जाता है। तो ये इसको हम 2-4 बार रिपेयर कर चुके हैं और फिर से हमसे सॉल्यूशन बोल के हमने कुछ तो इसको किया। वो क्या किया मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ सबसे पहला जो मेन जो कारण है ये सबको सारा चीज़ जलने का, वो है वोल्टेज का कम होना। अब इसमें सॉल्यूशन एक है, एकदम फंडामेंटल ट्रिक यही है कि आप इसको वोल्टेज को बढ़ा दो तो ये जलेगा नहीं। लेकिन वोल्टेज को बढ़ाना आसान नहीं है, क्योंकि अगर ट्रांसफार्मर की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफार्मर नया लगवाना पड़ेगा, कुछ फीडर अलग करने पड़ेंगे तभी यहाँ पर काम चलेगा, लेकिन ये नहीं हो सकता है। तो अभी हम कम वोल्टेज को यहीं पर कैसे उसको दुरुस्त कर सकते हैं, क्योंकि ये इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, कम वोल्टेज आ रहे हैं, जैसे कि मान लो कि आप अगर खेत के अंदर एक तगड़ा वाला इंसान अगर काम को लगा रहे हैं, उसको 4 रोटियां चाहिए, अगर आप उसको 2 रोटियां देंगे तो काम भला कैसे करेगा। ऐसा है, मान लो कि एक पतला वाला इंसान है और एक जाड़ा वाला इंसान, जो ज़्यादा काम करेगा। जो तगड़ा वाला इंसान है वो ज़्यादा काम करेगा और जो पतला वाला है वो कम करेगा। लेकिन पतला वाला जो है सिर्फ 2 रोटियां लेता है और उसी के हिसाब से काम करता है, और जाड़ा वाला जो होता है वो 4 रोटियां खाता है और फिर उससे ज़्यादा काम करता है। लेकिन यहाँ पर बात कुछ इस प्रकार की है कि यहाँ पर सिर्फ उसको खाने को 2 ही रोटियां मिल रही, तो भला कैसे काम करेगा। तो वो पतला इंसान जितना काम करता है उतना ही वो जाड़ा वाला इंसान काम करेगा। मेरा बोलने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, वोल्टेज कम आ रहे हैं और अगर ये स्टार्टर बार बार जल रहा है तो मालिक पूछ रहा था कि स्टार्टर बार बार क्यों जल रहा है। तो मैंने कहा कि यहाँ पे वोल्टेज की दिक्कत है, इसकी वजह से जल रहा है। अभी वोल्टेज की दिक्कत मतलब इसके अंदर सिर्फ 125 इस तरह वोल्टेज आ रहे हैं। अगर फेस टू फेस की बात करेंगे तो 250 वोल्टेज आ रहे हैं। अब प्रॉब्लम्स क्या हो रही है, यहाँ पर स्टार्टर बार बार जल रहा है, कुछ इस प्रकार के तारें यहाँ पर जल रही हैं। ये देखो ये वाली कुछ इस प्रकार का यहाँ पर जो चीज़ें बार बार जल रहा है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन ये है कि पहले मैं बताता हूँ आपको जलता क्यों है, ये बताता हूँ। देखिए सबसे मेन जलने का कारण है कि इसके अंदर एक कॉइल होती है ना, वो 400 वोल्ट की होती है। वो क्या करती है कि उसको लगभग यहाँ पर एक मेरे पास कॉइल है, पहले जो है इसके अंदर ये वाला कॉइल लगा था। ये कॉइल कितने वोल्ट का है देखो, ये देखिए 280 से लेके 440 वोल्ट तक काम करेगा। ये देखिए 280 से लेके 440 वोल्ट, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 250 वोल्टेज आ रहे हैं, क्योंकि ये जो कॉइल होती है वो 2 फेज पे चलती है। ठीक है, तो इसको अगर 250 वोल्टेज मिलेंगे तो क्या करेगा, इस झूले को ताकत थोड़ी सी कम देगा और ये जो पट्टियाँ हैं वो ज़्यादा जोर से चिपकेंगी नहीं, लूज रहेंगी। अगर पट्टियाँ अगर ज़्यादा जोर से चिपकेंगी नहीं तो क्या हो जाएगा कि इसके अंदर चुर 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 इस प्रकार जो है जाल होता रहेगा, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, आग पकड़ता रहेगा थोड़ा सा, क्योंकि लूज है। अगर पट्टियां बैठ जाएगी नॉर्मल से, आप अगर उसको उठा, आपके पास अगर स्टार्टर हो तो नॉर्मल से उसको उठा के देख लेना कैसे पट्टियां के अंदर से जाल होता है, आप देख लो। ठीक है, तो उसी प्रकार अगर ये झूला जोर से नहीं चिपकेगा तो उसके अंदर जाल होता रहेगा। जाल होने के बाद वो पट्टियां हीट हो जाएगी, हीट होने के बाद ये 10 नंबर और बेस और पट्टियां सब कुछ खराब हो जाएगा। बस यही इसका मेन कारण है स्टार्टर जलने का, और कोई कारण नहीं है। कम वोल्टेज के अंदर स्टार्टर नहीं जलता है। स्टार्टर जो जलने का मेन जो कारण होता है इसका कॉइल, क्योंकि कॉइल जो होता है इसके अंदर ताकत ज़्यादा आती नहीं है। इसके अंदर ताकत तभी आएगी जब इसके अंदर 400 वोल्टेज आएंगे, लेकिन 250 वोल्टेज आने की वजह से इसके अंदर ताकत कम आती है, झूले को बहुत ही कम दबा के पकड़ लेता है। इसीलिए यहाँ पर लूज कॉन्टैक्ट रहता है पट्टी के अंदर, और तो आग पकड़ता है। आग पकड़ने की वजह से पट्टियाँ गर्म हो जाती हैं। गर्म होने के बाद वो पट्टियाँ एक तो चिपकती है, या तो फिर 10 नंबर खराब होकर टूट जाती हैं और हम बोलते हैं कि उसको स्टार्टर का काम करना पड़ेगा। ये इसका मेन कारण है जलने का। अब इसका सॉल्यूशन क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसका सॉल्यूशन ये है कि पहले इसके अंदर जो कॉइल लगी हुई थी ये 280 से लेकर 400 वोल्ट की लगी थी, फिर से हमने उसको रिप्लेस कर दिया। देखिए यहाँ पर 140
वोल्ट और 220 वोल्ट, यानी कि सिंगल फेज स्टार्टर की कॉइल डाल दी। और अगर आप देख सकते हैं मोटर बिल्कुल यहाँ पर 3 फेज का है, ऑटो स्विच वगैरह सब कुछ 3 फेज का है, आप देख सकते हो यहाँ पर 3 फेज RYB कनेक्शन है, यहाँ पर तीनों फेज है। मोटर सिंगल फेज का वगैरह कुछ नहीं है, इसके अंदर कोई कैपेसिटर वगैरह नहीं है। फिर भी हमने जो है इसको सिंगल फेज स्टार्टर की जो कॉइल है वो सॉरी स्टार्टर की जो कॉइल है वो डाल दी है। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन। अब इसका काम क्या करेगा, ये काम ये करेगा कि अभी 250 वोल्टेज तो आ रहे हैं फिक्स, कभी कभी 300 भी आ जाते हैं, तो ये झूले को जोर से चिपके रहेगा और यहाँ पर लूज कांटेक्ट नहीं रहेगा, और लूज कांटेक्ट नहीं रहेगा तो स्टार्टर जलेगा नहीं। तब से अभी तक स्टार्टर जला नहीं है। अब स्टार्टर जलने की जो समस्या है वो खत्म हो चुकी है। और दूसरी बात, ये जो लैंप है मैंने सीरीज में जोड़ दिया ताकि कॉइल को जो है वोल्टेज थोड़ा सा कम पहुंच जाए, क्योंकि हो सकता है कभी कभी यहाँ पे 300 प्लस भी वोल्टेज आ जाए, तो उसको बचाने के लिए एक लैंप सीरीज में जोड़ दिया। ये लैंप अगर कोई पूछेगा कितने वैट का लैंप है, तो ये 100 वैट का लैंप है, 60 वैट का, आप जितना चाहे उतना लगा सकते हो। ठीक है, अगर नहीं लगाएंगे तब भी चलेगा, कुछ ज़्यादा कुछ काम नहीं करता, लेकिन फिर भी हमने सेफ्टी पर्पज से लगा दिया, क्योंकि इसका मालिक डर रहा था अगर कॉइल जल गई तो। हम कैसे, हमको झूठ बोलने की आदत नहीं है, हम सच बोलते हैं मालिक को, कि हमने मालिक को बता दिया कि वोल्टेज की जो कॉइल है हमको डालनी पड़ेगी और देखनी ही पड़ेगी एक्सपेरिमेंट के तौर पे। तो अभी ये 3 महीने हो गए ये कॉइल चल रही है, अभी तक बिल्कुल भी जली नहीं है। ठीक है, 3 महीने हो गए इसको चला के, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मालिक जो है वो डर रहा था, कि मालिक को लग रहा था कि यार ये मतलब कॉइल जल गई तो कैसे करना। मैंने बोला कि अपने नसीब का कोई लेके नहीं जाता है, सिर्फ थोड़े से कॉइल के पैसे हैं बस, उतना ही जाएगा और कुछ ज़्यादा जाएगा नहीं। लेकिन इसके लिए आपको ऑप्शन भी तो कुछ नहीं है, फिर आप स्टार्टर रिपेयर करते रहो बार बार। लेकिन अभी तक 3 महीने है चल रही है, अल्लाह का शुक्र है कि 3 महीने चल रही है। ठीक है, ये इसका मालिक का फ़ोन आ गया था, इसलिए जो है थोड़ा सा वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो बताना था मैंने आपको बता दिया। और एक इसके अंदर आपको थोड़ी सोचने वाली बात यह है कि आप ये काम तभी करो। ठीक है, एक इसका प्लस पॉइंट है, मैं आपको कह रहा हूँ ये काम आप तभी करो। देखिए आप यहाँ पर वोल्टेज कमा रहे हैं, तो वोल्टेज कमाने की वजह से जो है कुछ मोटरें चलती हैं और कुछ मोटर नहीं चलती हैं। जो हेवी ड्यूटी वाली मोटर होती हैं, जो हेवी मोटर होती हैं, जो ज़्यादा एचपी की होती हैं, वो ज़्यादा से नहीं चलती हैं। जैसे कि 7.5 एचपी का मोटर, 10 एचपी का मोटर, इसके ऊपर चलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए उस मोटर को ट्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मोटर ही नहीं चल रहा तो आप क्या करेंगे। मैंने सिर्फ आपको स्टार्टर जल रहा है तो इसका जो सॉल्यूशन है आपको बता दिया। अब ये जो मोटर है वो बोरवेल की है और लगभग 200 फीट पे डली है, तो ये चल रही है, कम वोल्टेज में चल रही है, तो हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर ये जो मोटर है आपकी मोटर ही नहीं चल रही है, तो आप स्टार्टर को ऐसा करके कोई फ़ायदा नहीं है उसका, क्योंकि सबसे पहले आपकी मोटर जो है वो कम वोल्टेज में चलनी चाहिए, बस यही है। अगर आप देखना चाहो तो ये 200 फीट की मोटर है और ये चल रही है, इसके लिए हमने जो है कर दिया है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मोटर के अंदर कोई दिक्कत नहीं थी, मोटर कितना भी कम वोल्टेज आए तो चल रही थी। बस प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो ये जो मोटर है इसका जो है स्टार्टर बार बार जल रहा था। अभी आप अगर देखना चाहो तो यहाँ पर और एक मोटर है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर का काम मैं ही करता हूँ, ठीक है, इसीलिए मेरे को सब कुछ पता है। यहाँ पर कुआं है, कुएं की भी मोटर कुछ इस प्रकार की है। तो यहाँ पर और एक मोटर है बोरवेल की, आप देख सकते हो। इस मोटर को अगर आप देखेंगे तो पूरा पाइप इस प्रकार पड़ा है और आपको मोटर बंद कंडीशन में दिख रही है, क्योंकि अगर चालू कंडीशन में होती तो एक पाइपलाइन को जुड़ी होती, या तो फिर इसका पानी जो है कुएं के अंदर जा रहा होता। ठीक है, लेकिन इसको जुड़ा है क्या, नहीं जुड़ा है, क्योंकि ये जो मोटर है लगभग 450 फीट पर डली है और 7.5 एचपी का मोटर है और इतने कम वोल्टेज में चल ही नहीं सकता। इसीलिए जो है इसको कोई कम वोल्टेज का कॉइल वगैरह डाल को कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मोटर ही नहीं चल रहा कम वोल्टेज में। तो मोटर जो है कम वोल्टेज जब आ रहे हैं तो 25-26 करंट ले रहा है, 7.5 एचपी का मोटर जो कि 15-16 एम्पेयर पे चलना चाहिए, तो वो जो है मोटर को बंद रख दिया, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वोल्टेज ही कम है। अब आपको समझ में आ गया है कि वो मोटर बंद है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर वोल्टेज कम आ रहा है। 450 फीट का मोटर चलना यहाँ पर दिक्कत हो जाता है। चलिए, इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर, गुड बाय।